दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही आबो हवा भी जहरीली होने लगी है। सुबह से ही शुरुआत की धुंध के साथ हो रही है ये हवा की क्वालिटी और एक बार फिर से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराता नजर आ रहा, क्योंकि पराली जलाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का जहरीला मिश्रण शहर में तेजी से फैल रहा है। आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में पराली का धुआं घुलने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है। दिल्ली और नोएडा के आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा। इस जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे दिल्ली की हवा और जहरीली होती चली जाएगी। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। देखिए, दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब हैं, उसमें लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं। वो तो मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के बुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है। पर प्रतिबंध से भी नहीं होगा सुधार, क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें प्रदूषण पूरी तरीके से घुल चुका है। सांसों पर संकट बना हुआ है। राजनीति भी इस पर भयंकर रूप ले चुकी है और दिल्ली में वायु प्रदूषण जी हाँ बेहद ही खराब नजर आ रहा है। पटाखों पर प्रतिबंध से भी नहीं होने वाला है सुधार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इसको लेकर बड़े बयान दिए हैं और बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जी बता दें, इसको लेकर सियासत गहरा चुकी है। दिल्ली की आबो हवा जैसे जहरीली होती जा रही है, लोगों का जीवन यापन भी इसको लेकर के प्रभावित नजर आ रहा है। दिल्ली की हर तरफ आबो हवा में जैसे धुंध छाई रहती है। जो जो सर्दी का मौसम बढ़ता नजर आ रहा है वैसे वैसे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए जानकारी के साथ में देखिए राजवर्धन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवर्धन, देखिए दिल्ली एनसीआर की हवा में पराली का धुआं घुलने की वजह से जो हर तरफ धुंध छाई रहती है, आजकल ये बड़ी ही चर्चा का विषय बन चुका है। क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स है अब तक आपके पास? जी जेबा जी, दिल्ली एनसीआर में ये जो अक्टूबर महीना है, यहीं से जहरीली हवाओं का असर जो है शुरू हो जाता है। सांसों में लोगों की घुटन भी बनती है और सरकार कहीं न कहीं इसके लिए तत्पर है पोल्यूशन को लेके, लेकिन अभी भी कोई विधिवत कार्रवाई सरकार की तरफ से जो विशेष है वो बहुत विशेष चल नहीं रही है। देखिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने भी इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा दिया है। क्या लगता है आपकी तरफ से जो भी बयान उन्होंने कहे हैं वो कितना सकारात्मक है? देखिए, ये भारतीय कहीं न कहीं भाजपा अभी उनपे एक दूसरे पे ये थोप रहे हैं। कहीं आम आदमी पार्टी के जो मंत्री श्री गोपाल राय जी थे वो उनपे थोप रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इससे सरकार को लेके जो है जनता का ही नुकसान हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है इसमें। तो एक दूसरे को ये थोप रहे हैं। देखिए जिस तरह से दिल्ली में सुबह की शुरुआत से ही धुंध छाई रहती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इस पर थोड़ी नजर बनाएं। जी, इस पे इंतजाम सरकार की तरफ से कुछ हो रहे हैं। और जैसे कि अभी दिल्ली के कई क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आनंद विहार हुआ
और कुछ क्षेत्र आईटीओ हुआ, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां अभी स्थिति जो है कुछ संतोषजनक है। और कुछ क्षेत्रों में जैसे बुढ़ारी क्षेत्र हुआ, वजीरपुर हुआ, पूसा नेहरू नगर हुआ, जहांगीरपुरी हुआ, आरकेपुरम, यहाँ अभी कुछ पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई अपने तरफ से कर रही है। जी, राजवर्धन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर की हवा में पराली का धुआं घुलने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है और दिल्ली नोएडा के आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, जो 1 साल 2026 तक चलेगी। इसके बाद 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। आपको बता दें कि अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे 2001, 2011, इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टालनी पड़ी। इसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035 में जनगणना होगी। कई विपक्षी दलों की तरफ से जाति जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया। इस बार भी जाति जनगणना नहीं होगी। हमेशा की तरह जनगणना फॉर्म में केवल व्यक्तियों और परिवारों के नाम, धर्म और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जानकारी दर्ज करने के लिए ही कॉलम होंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए 2025 में शुरू हो जाएगी जनगणना। इसको लेके बहुत बार सवाल उठे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसके लिए जोर लगाया और अब वक्त करीब है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी जेबा, बताना चाहूँगा आपको कि बीते कई सालों से जनगणना को लेकर काफ़ी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी विपक्ष ने कई सालों से बनाए रखा है। चाहे वो लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, लोकसभा इलेक्शन में भी जनगणना को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था कि जनगणना मोदी सरकार और भाजपा सरकार है वो कराना नहीं चाहती। ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जनगणना बहुत जल्द ही कराई जाने वाली है। जो काफी सालों से जनगणना जो नहीं हुई थी, उन जनगणना को फिर से कराए जाने को लेकर एक बार ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। जी, देखिए जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसको टालना पड़ा था और अब ये हो रहा है कि 2025 में होगी और फिर 2035 में। क्या लगता है आपको कि 2025 में जब ये जनगणना होगी, इसको होने को लेकर के कोई प्रभाव पड़ सकता है? जैसे कि बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि इसको लेके कितना उत्साह लोगों में देखा जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जहां जनगणना को लेकर इसका स्वागत कर रहा है, तो वहीं कई तरीके के सवाल भी उठा रहा है। जैसा कि जनगणना में एक कॉलम होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। हर साल जो है ये आंकड़ा सामने आता, मतलब जब 10 सालों में ये जनगणना कराई जाती है तो उसका आंकड़े को सामने रखा जाता है। लेकिन जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बिहार के राजनीतिक तमाम विपक्षी दल, इन सब की मांग है कि इस बार जो है जब जाति जनगणना कराई जाए, इसके साथ ही जातीय आधार पर जनगणना जरूरी है ताकि रिजर्वेशन की जो हिस्सेदारी है वो सही तरीके से तय हो पाए। तो कई दिनों से विपक्ष इस तरीके के सवाल उठा रहा है। इस बीच कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है जयराम रमेश, उन्होंने सवाल किया है कि आखिर किस बेसिस पे, किस आधार पर जो है केंद्र सरकार जनगणना कराने जा रही है। जी देखिए, अभी इस पर कोई फैसला तो नहीं आया है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जाति जनगणना इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि इसको लेके कोई भी अभी कह सकते हैं कि जो बयान है वो नहीं आया है। हर बार जैसे जाति जनगणना होती थी वैसे ही होगी, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक तो यही है। लेकिन लोग जो जातिगत जनगणना की बात इस बार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इसको कितना सुना जाएगा? देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं विपक्ष जहां सवाल खड़े करता है तो कहीं ना कहीं उत्सुकता एक बनती है कि आखिर संख्या क्या है, ओबीसी की संख्या क्या है या अन्य जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्या एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि जातीय जनगणना काफी साल पहले जो है वो कराई गई थी, तब से जातीय जनगणना बंद है
और उसके बाद अब विपक्ष ने जब ये इस आवाज को बुलंद किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए रिजर्वेशन के तहत, तो उस मुद्दे के बाद जनता में भी कहीं ना कहीं एक उत्साह है कि अगर जनगणना को जातीय आधार पर कराया जाए तो सबकी हिस्सेदारी तय हो पाएगी। अब फिलहाल जो जनगणना कराने जा रही है गवर्नमेंट अगले साल, तो उसमें वो नॉर्मल जैसे पहले होती चली आ रही है वैसे ही होगी। जो दो कॉलम रहते थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, बस उन्हीं के आंकड़े सामने आएंगे और अन्य जातियों के कोई आंकड़े अभी तक सामने नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का कोई भी समर्थन नहीं किया है। हालांकि इसका विरोध भी करती हुई कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाता है। जी बिल्कुल, शहबाज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। और अभी की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।